الله كريم كريم كريم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या आप एक रूहानी सफ़र के लिए तैयार हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़े, कमज़ोर और औरत का जिहाद हज और उम्रा है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज करने वाले और उम्रा करने वाले अल्लाह का वफ़द हैं। जो कुछ वो देखेंगे, जो कुछ वो कहेंगे, वो उनको देगा, उनकी दुआओं का जवाब देगा और वो उनको इससे बेहतर देगा जो वो खर्च कर रहे हैं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज करने वाले और उम्रा करने वाले अल्लाह का वफ़द हैं। जो कुछ वो मांगेंगे वो उनको देगा, उनकी दुआओं का जवाब देगा और वो उनको उससे बेहतर देगा जो वो खर्च करते हैं, और हर दिरहम को 1000 से ज़रब दिया जाएगा। उम्रा मुसलमानों के लिए अपनी रूह को पाक करने, अपने ईमान को गहरा करने और ज़िंदगी और आखिरत दोनों में इनामात हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। हज के बरक्स उम्रा साल के किसी वक्त भी किया जा सकता है, जो उसे एक आसान और बामयनी तजुर्बा बनाता है। अपने आप को काबा के गिर्द चहलकदमी का तसव्वुर करें और महसूस करें कि आपके गुनाहों का बोझ आपके कंधों से हट गया है। इत्तेहाद और बरादरी के इस एहसास का तसव्वुर करें जब आप पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ उम्रा करते हैं। ये ज़िंदगी में एक बार खुदा के लिए अपनी अकीदत का मुज़ाहिरा करने और जन्नत में झांकने का मौका है। तो अपने बैग पैक करें, अपने प्यारों को पकड़ें और आज ही उम्रा के सफ़र पर रवाना हों। जब आप खालिस नियत के साथ मक्का जाते हैं, अपना वक्त और पैसा अल्लाह की खिदमत के लिए वक्फ़ करते हैं, तो वो खुले हाथों आपका इस्तकबाल करता है और आपको अपने घर मुक़द्दस काबा में अपने घर का एहसास दिलाता है। ये आपकी रूह पर रीसेट बटन को मारने के मुतरादिफ है। जिस लम्हे से आप मस्जिद अल हराम के अंदर कदम रखेंगे, आपको सुकून, इत्मीनान और रूहानी सफाई का एहसास महसूस होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के मेहमान 3 हैं, गाज़ी, हाजी और मोतमर। गाज़ी से मुराद वो जंगजू है जो जिहाद में लड़ता है। हाजी से मुराद वो जो हज करता है, और मोतमर से मुराद उम्रा करने वाला हाजी है। मैं आपको बताती चलूँ कि उम्रा उन सबसे हैरत अंगेज़ इबादतों में से एक है जो आप कर सकते हैं, और ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और की नहीं है। ये सिर्फ़ एक अच्छा रूहानी तजुर्बा ही नहीं है, बल्कि कुछ संगीन दुनियावी बरक़ात का बाइस भी बन सकता है। जब किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्रा के फ़वाइद के बारे में पूछा, तो आपने फरमाया, हज और उम्रा लगातार किया करो, क्योंकि ये ग़ुरबत और गुनाह को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह झूले लोहे से निजासत को दूर करते हैं। तसव्वुर करें कि आपकी तमाम माली परेशानियां ख़त्म हो जाएं। बिल्कुल उसी तरह उम्रा करने का मतलब है अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपना वक्त और माल वक्फ़ करें, और इसके बदले में वो आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है और आपको माल और दौलत से नवाजता है। माजी की गलतियों को मिटाने का मौका। हम सब गलतियाँ करते हैं, ये सिर्फ़ इंसान होने का हिस्सा है। आपकी रूह और जिस्म को पिछले गुनाहों के बोझ से पाक करने का मौका उम्रा की अदायगी से है। इसके बारे में एक रूहानी आगाज़, एक नई शुरुआत की तरह सोचें। एक बार जब आप उम्रा मुकम्मल कर लेंगे, तो आपकी रूह नवाजीदा बच्चे की तरह पाकीज़ा हो जाएगी, और अल्लाह को आपको अजर देने, आपके गुनाहों को माफ़ करने और आपको जन्नत में आला मकाम अता करने का वादा करता है। ज़िंदगी पागल हो सकती है। काम, ख़ानदान और हर चीज़ को बरकरार रखने की कोशिश के दरमियान अपने ईमान को फिसलना आसान है, लेकिन आप जानते हैं कि आपको ट्रैक पर वापस आने में क्या मदद मिल सकती है। उम्रा अपने ईमान पर रीसेट बटन को मारने के मुतरादिफ है। खालिस नियत के साथ वहाँ जाना आपको अपने हज के हर कदम पर अल्लाह सुब्हाना व तआला से ज़्यादा जुड़े हुए महसूस करेगा। उम्रा की फ़जीलत जिहाद के मुकाबले में है। जिहाद का असल मतलब अल्लाह के लिए कोशिश और जद्दोजहद करना है। ये इस्लाम में अक़ीदत का आखिरी अमल है। आज की दुनिया में इस किस्म के जद्दोजहद का ज़्यादा मौका नहीं है। इस किस्म का सवाब कमाने के वक्त 3 चीज़ें
عمرہ ہے۔ عمرہ کی فرضیت کو پورا کرنے کا ثواب جہاد کے برابر ہوگا۔ عمرہ کے ثواب کو جہاد سے تشبیہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، یہ سب اللہ کی طرف سے مختص ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔